नमस्कार साथियों। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो सभी के लिए अवसंभावी है, जिसको फेस करना ही है। जीव तो जीव, सूरज चांद सितारे, इनका भी अंत निश्चित है। पर बात खराब वो हो जाती है जब एक इंसान हर एक छोटी बात पे ऐसा करता है जैसे कि वो मर गया हो। मतलब कि कोई होगा, आपने भी देखे होंगे, इसलिए कोई बात हो गई, बॉस से अनबन हो गई, कंपनी में कुछ बिगड़ गया, थोड़ी सी चोट लग गई, तो उनका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे कि जीवन में सबसे बड़ा दुख आ गया। और ये सिर्फ ना जीवन का अपमान है, उस ईश्वर का भी अपमान है। क्योंकि जहां एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मृत्यु को भी झूमते हुए गले लगा लेते हैं क्योंकि उनका एक बड़ा कारण होता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो हर एक छोटी छोटी बात पे मरे ही जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ आपके जीवन की बात का नहीं है, ये सम्मान की बात है ईश्वर का, एक तरह से कि हमें जीवन का सम्मान करना है और छोटी मोटी बातों पे हंस के मुस्कुरा देना है और आगे बढ़ जाना है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है गुरु का, जैसा आप जानते हैं 12 साल बाद परिवर्तन हुआ है। इसके साथ साथ सूर्य और गुरु साथ में आ रहे हैं, तो एक बहुत खूबसूरत योग बन रहा है। वहीं अंगारक योग भी बन रहा है, राहु और मंगल आपके। देखिए, शनि तो आपके पहले भाव में बैठे हुए ही हैं, जो ऐसे चल ही रहे हैं आपके। अब गुरु जो हैं वो आपके चौथे भाव में आ गए हैं, है ना। गुरु की दृष्टियों का बड़ा विशेष होगा। यहाँ पर ही सूर्य भी आ जाएंगे 14 तारीख के बाद, तो इसके बारे में हम बहुत कहेंगे, गहराई से देखेंगे। पर इसके साथ साथ अंगारक योग बनेगा राहु और मंगल का, जो कि आपके धन के भाव में बन रहा है। ये अंगारक योग जो है ना, आपके धन के भाव में बन रहा है। अब ये अंगारक योग क्या करेगा, अब ये देखने की बात होगी। सीधी सी बात है कि केतु राहु के ठीक सामने आपके अष्टम भाव में होंगे। बुध जो है ये यहाँ पर मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे 10 तारीख से। और शुक्र की जो स्थिति है वो भी आपके यहाँ पर ही रहेगी, पर शुक्र ना 19 तारीख के बाद अपनी राशि में पहुंच जाएंगे आपके चौथे भाव में, और मालव्य नाम का योग बनाएंगे। तो इतनी सारी जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसका क्या असर होगा। महीने की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि में दिखाई पड़ते हैं। तो गुरु के बारे में आपने देख तो लिया ही होगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन है, और इनकी 5वीं दृष्टि अमृत तुल्य होती है। 10वीं 9वीं दृष्टि भी गुरु के आशीर्वाद की तरह होती है, काफी ब्लेसिंग वाली दृष्टि होती है। पर आपके लिए जो कुंभ राशि है उनके लिए ये लोह मूर्ति बन के आए हैं। किसी के लिए स्वर्ण, किसी के लिए रजत, किसी के लिए ताम्र और किसी के लिए लोह मूर्ति। तो कुंभ वाली राशि के लिए, जिसकी राशि कुंभ है, चंद्रमा जिसका कुंभ में है, उसके लोह मूर्ति बन के आए हैं। क्योंकि अगर आप अपनी राशि से गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 तक, मतलब 12 10वीं राशि तक 12 बार आपको गिनना पड़ता है। उस दिन चंद्रमा मकर राशि में होंगे, जिस दिन गुरु वृषभ में आएंगे। इसलिए आपकी राशि से हम चंद्रमा तक गिनेंगे। 12 आता है, 4 8 12 आता है, तो लोह मूर्ति हो गए। डरने की कोई बात नहीं है। लोह मूर्ति का मतलब यह है कि भाई थोड़े सी एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, लोहा कठोरता को दिखाता है ना, मेहनत को दिखाता है, एफर्ट को दिखाता है। ये सब चाहिए होगा गुरु की दृष्टियों का रिजल्ट लेने के लिए। पर दृष्टियां पढ़ कहाँ रही हैं, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जो कि बहुत अच्छी है। अष्टम भाव पर इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकता है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, टैक्स, इन सब के काम में हैं आप, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिसर्च के लिए भी अच्छा है। ये जो भाव है ना, जहाँ पर जब केतु आ गए, खासकर मेडिटेशन, ध्यान वगैरह इन सब में रुचि है तो ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा ख्याल भी रखना इन लॉज वगैरह के साथ शादी के बाद की लाइफ में। दूसरी जो दृष्टि आ रही है वो 12वें भाव पर, विदेश जा सकते हैं, खर्चे बढ़ेंगे। और ये भी कह रहा है कि भैया खर्चा करिए, थोड़ा बहुत अच्छी चीजों पे करिए, ज्ञान का भी खर्चा कीजिए। आपके पास अगर कोई नॉलेज है तो उसको ये ना सोचिए कि भाई मैं अगर इसे बता दूंगा, मेरा सीक्रेट है तो क्या होगा। ज्ञान को आगे बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, उस पर चर्चा कीजिए, अपने ज्ञान से दूसरों की हेल्प कीजिए। ये गुरु कह रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपके जीवन में शांति आएगी, आप अच्छा फील करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपको नींद भी बढ़िया आएगी। और साथ में फॉरेन, विदेश से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है या आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ये गुरु लेकर आए हैं। पर एक बहुत बड़ी बात हो रही है राहु और मंगल का। इससे पहले शनि और मंगल का विस्फोटक योग बना, जिन्हें विस्फोट कराए। आप देख ही रहे हो, रशिया में विस्फोट हुआ, इसके बाद
इजराइल में तो बहुत सारे उसके ऊपर अटैक हुआ, ईरान का जो भी है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज हैं, शुक्र जो है किसकी राशि में चल रहे हैं, मंगल की राशि में चल रहे हैं। ये जो है गल्फ कंट्रीज को हम कभी कभी राहु से भी जोड़ते हैं जो कि मंगल के साथ चल रहे हैं, तो वहां पर इस तरह का एरिया बन रहा है। और वैसे भी राहु मंगल राहु शनि के जब लगातार योग बने और शनि अपनी ही राशि में हो तो कहीं ना कहीं कहता है कि भैया युद्ध बुद्ध जो है इस साल रह सकते हैं, भड़कते रह सकते हैं। आपके पर्टिकुलर जो है हॉरोस्कोप उसमें यह दिखाता है कि भैया वाणी का ध्यान रखें, धन का कोई नुकसान हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। आपको बड़े धैर्य के साथ धन के मामले में, परिवार के मामले में रहना है, किसी से भी जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपके परिवार में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं इस महीने, क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक योग है, धन के भाव में, वाणी के भाव में बन रहा है। क्या ये कुछ अच्छा भी कर सकता है? देखिए ये मंगल कौन है, आपकी तृतीय और दशम के स्वामी है, तो आपको आपके कम्युनिकेशन से लाभ हो सकता है। छोटी मोटी ट्रैवल आपके लिए लाभकारी हो सकती है। आपको गवर्नमेंट से पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा की वजह से, आपके सम्मान की वजह से, आपकी रेपुटेशन की वजह से कुछ धन का लाभ हो सकता है। इस चीज को जरूर दिखा रहा है। दशम का स्वामी अपने से 1 2 3 4 5 पंचम गया है, तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिलने का भी चांसेस है। पर मोटा मोटा यहाँ पर राहु मंगल का विस्फोटक योग कोई बहुत ज्यादा अनुकरणीय, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, ये सीधी सी बात है। अब इसकी जो दृष्टि आ रही है इस मंगल की अष्टम पर आ रही है, तो थोड़ा बहुत ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें, छोटी मोटी चोट वोट भी लग सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब जो दूसरा योग है जो काफी खूबसूरत दिखता है वो है लक्ष्मी नारायण योग, मेष राशि में तृतीय भाव में। ये कहता है कि आपके छोटे भाई बहन की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा, चेंज करेंगे वो। आपके कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग स्किल, आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आपकी कोई हॉबी नई शुरू कर सकते हैं, आप किसी चीज में इंटरेस्ट आपका बदल सकता है, इस चीज को भी दिखा रहा है। आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ बेहतरीन और अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। जन्म स्थान से दूर जाने का योग भी ये बनता है, ट्रैवल बनाने का भी योग बनता है। यहाँ से ये दोनों ग्रह जो हैं वो आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। फीमेल्स के थ्रू, माता पिता, गुरुओं के थ्रू, उनके आशीर्वाद के थ्रू आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें आ सकती हैं। जिसके ऊपर ये आशीर्वाद है, जिसको अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, उनके लिए पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, समाज में कुछ ऑस्पिशियसनेस उनके लिए बनी रहेगी। इस चीज का ध्यान रखें, सबके लिए नहीं, ये भी याद रखना है। और गुरु और सूर्य क्या करेंगे भाई? गुरु और सूर्य यहाँ बैठकर दशम भाव को देख रहे हैं, तो आपके करियर के लिए, खासकर गवर्नमेंट जॉब में है, करियर के लिए, समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा, ओवरऑल आपके जो कर्म है वो सही डायरेक्शन में जाने वाले हैं। आप सही सोचोगे, सही दिशा में जाने की कोशिश करोगे, आप अधर्म से दूर होकर धर्म की दृष्टि में जाने की शुरू करोगे। धर्म मतलब जो अनुकरणीय है, जो सही है, जिसमें सत्य की अधिकता है, जिसमें करुणा है, जिसमें आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, ऐसी डायरेक्शन में आपका कर्म जाएगा। गुरु का यहाँ आना आपको घर जमीन का लाभ करा सकता है, पर माता के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान कर रखना है, क्योंकि गुरु जहाँ पर आते हैं वो कहते हैं स्थान हानि करे जीवा, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हालांकि गुरु और सूर्य की दृष्टि दशम भाव करियर के हिसाब से बहुत बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो शुरू की एजुकेशन के लिए अच्छा है। बाद की जो एजुकेशन होती है तृतीय भाव में है, तो अगर आप PhD में हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में है, तो आपको मेहनत एफर्ट की आवश्यकता हुई, तब रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसके बाद शादी विवाह को देखा जाए तो सप्तम का स्वामी उच्च का हो रहा है आपका, है ना। ये सप्तम का स्वामी 14 तारीख तक उच्च का है, तृतीय भाव है। आपके प्रयासों की वजह से, आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपके व्यापार वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत बढ़िया है। ओवरऑल अच्छा ही है मैरिज लाइफ के लिए, हम ये कह सकते हैं, है ना। और 13 तारीख के बाद जब सूर्य चौथे भाव में आएंगे, अगर आप बुद्धिमानी से काम लेते हैं, ज्ञान से काम लेते हैं, अपने ईगो को बढ़ने नहीं देते, तो मैरिज लाइफ के लिए ठीक है, अच्छा है। पर हम ये नहीं कह सकते कि शादी विवाह के बहुत ज्यादा योग बने हैं। वही संतान के हिसाब से भी ठीक ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। करियर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, भाग्य भी आपका साथ देगा, पर आपको उसके लिए कुछ शायद ट्रैवल करना पड़े, कहना पड़े, प्रयत्न करना पड़े, 1 2 3 बार के बाद में चीजें हों, ऐसी यहाँ पे संभावना दिखती है। स्वास्थ्य के हिसाब से महीना ठीक ही है। ध्यान रखना होगा अगर आपके चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, क्योंकि आपकी 7.5 तो चल ही रही है।
अब डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में योग कैसे है, आपका प्रारब्ध क्या है, क्योंकि तो गोचर है कम से कम 10-11 करोड़ लोगों की कुंभ राशि है, सबका एक सा तो हो नहीं सकता, सबने अलग अलग समय पे जन्म लिया है, अलग देश में जन्म लिया। यही कारण है कि जिस ग्रह की दशा महादशा है उसी का प्रभाव आपका बढ़ जाएगा, उसके वो भी किसके डिपेंड करेगा, आपके चार्ट में वो ग्रह कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा। पर यह शनि इतना जरूर कह रहे हैं कि भैया अगर आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, प्रयत्न करोगे तो आपके रिश्ते भी कहीं ना कहीं बनेंगे, पर आपको उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कार्य में भी आपको तरक्की वो करा देगा, पर आपको बॉस की भी सुननी होगी और आपको सेवा भी करनी होगी। शनि सेवा का ग्रह है, शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी का ग्रह है, शनि हार ना मानने का ग्रह है, शनि जो है लगे रहने का ग्रह है। और सबसे बड़ी बात है शनि सबको साथ में लेकर और सही तरीके से काम करने का ग्रह है, तभी रिजल्ट देगा। अगर आप कहीं से भी कुछ गलत कर रहे हैं तो 7.5 ही चल ही रही है, ऐसे में अच्छा रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। ये शनि दिखा रहे हैं। शनि के लिए आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा मंगल शनिवार को कर सकते हैं, शमी का वृक्ष आदि लगा सकते हैं। गरीब लोग हैं आपके, अनाथालय वगैरह है, उसमें आप कुछ सेवा कर सकते हैं, करना चाहिए आपको अगर आपकी 7.5 चल रही है तो। वही केतु अष्टम भाव में अगर आपका एनस से संबंधित इशू है, पेट से संबंधित इशू है तो वो बढ़ सकता है, बवासीर वगैरह है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ये इस चीज को दिखाता है। पर अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष साधना वगैरह के लिए अच्छा है। वाणी का विशेष ध्यान रखें, आप कुछ अनर्गल बोल सकते हैं, आपकी वाणी से कुछ निकल सकता है। फॉरेन चीजों से, विदेश से आपको कोई फायदा यहाँ पे करा सकता है मंगल। विदेश में काम करते हैं, विदेश में जाके काम करना चाहते हैं, उस चीज की संभावना भी यहाँ पे बन रही है। शनि का पहले भाव में आने का मतलब है टू सर्व, आपको सेवा करनी है, आपको दूसरों के लिए जीना है, तब आपके लिए लाभ रहेगा। गुरु चौथे भाव में आ रहे हैं तो आपको सुख जो है ना ज्ञान से मिलेगा, हेल्प करने से मिलेगा। अच्छी अच्छी बातें जो आप सीखोगे, पढ़ोगे, गुरु का आशीर्वाद जितना आपके साथ रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद जितना आपके साथ रहेगा, आप उतना जिंदगी में अच्छा करने वाले हो। नॉलेज, गुरु का मतलब नॉलेज होता है जो अज्ञान को दूर करे, अपने आप को ज्ञानी ना समझें, ज्ञान को एकत्र करते रहें, ज्ञान के मारे में कभी भी संतुष्ट ना हो जाएं कि मुझे सब कुछ पता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खैर, अब आ जाते हैं मुहूर्त के बारे में कि भाई कुछ जो मुहूर्त, हाँ एक योग बचा है कि भैया 19 तारीख के बाद ये शुक्र यहाँ जब आएंगे ना तो मालव नाम का योग बनाएंगे जो बहुत अच्छा माना जाता है। घर, जमीन, एसी, कोई भी ऐसी चीजें जो सुविधाएं की चीजें तो उनके लिए बहुत बढ़िया मानते हैं मालव योग को। उसकी संभावना आपकी 19 तारीख के बाद बन रही है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम थोड़ा शुभ दिनों की तरफ। देखिए शादी वगैरह के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, और पर नामकरण, किसी चीज को आपको नाम देना है, अपने प्रोजेक्ट को किसी चीज को नाम देना है तो आप 1, 5, 9, 13, 20, 24, 30 तारीख को दे सकते हैं, ये अच्छा है। व्हीकल से संबंधित कोई काम है तो उसके लिए भी 1, 5, 10, 13, 19, 23, 24, 29, 30 ये सही है। जमीन से संबंधित कोई काम है तो आप 3, 4, 13, 22, 23, 24 को कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर काम है और आपको कहा है कि भाई करना ही है तो एक तो 10 तारीख काफ़ी अच्छी है, उस दिन अक्षय तृतीया होगी। इसके साथ साथ 7 और 19 तारीखें भी काफ़ी शुभ हैं। इनके अलावा 5, 8, 13, 14, 19, 23, 24, 26 तारीखें किसी हद तक शुभ तारीखें हैं, तो कुछ बड़ा करना है तो इन दिनों में शुरुआत कर सकते हैं। अब त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं। अक्षय तृतीया 10 तारीख की शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का दिन है। शुक्र भी जल तत्व के हैं, माँ लक्ष्मी भी समुद्र से निकली थी इसलिए उनको समुद्र की बेटी भी मानते हैं। अब और बृहस्पति के बाद शुक्र आता भी है, नारायण के बाद लक्ष्मी, इस तरह से भी आप देख सकते हो। 8 तारीख की वैशाख अमावस्या है बुधवार की, 6 तारीख की शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। 5 और 20 का प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी है, ओम नमो नारायणाय। 19 तारीख की मोहिनी एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23 की वैशाख पूर्णिमा है, 26 की संकष्टी है और 14 तारीख की वृषभ संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 14 तारीख तक हो रहा है। 14 से पहले ये सूर्य यहाँ पर रहेंगे जिनको अच्छा माना जाता है। चौथे भाव में भी ठीक ही है, यहाँ से 10वें भाव को देख रहे हैं, बस आपको थोड़ा मन को शांत रखना है। तो ये हो गया कुंभ राशि वालों के लिए मई महीने का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।